हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। 12:40 लगभग, पौना एक हो गया है। घर के सारे काम निपटाए, कोशिश बहुत की कि पहले व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, नहीं हुआ। दिन छोटे हैं, टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। तो जी अभी रेडी हुई हूँ, मार्केट जाना है। अब आपको बताती हूँ कि क्यों जाना है। लंबा सा सांस लिया मैंने। पता क्या चीज़ है, जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं होती। काफ़ी सारी सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा था दिवाली के बाद आपको बताऊंगी। एक गुड न्यूज़, खुशखबरी भी थी, घर में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़े लेवल का। वो मैं आज नहीं बताऊंगी, अब आज मेरा मूड नहीं है बताने का। तो बीच में फिर दिवाली के आसपास आपने देखा शाइन का इतना कुछ हो गया, हौच पौच हो गई चीज़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें रह गई, जिसमें कि शाइन और के स्कूल में ना सिल्वर जुबली है, 25 साल हो गया स्कूल को। तो उसके फंक्शन की तैयारियां भी थी, सोचा था सिफा सिद्दीक को भी कुछ करवाऊंगी, कुछ नहीं हुआ। उनकी ग्राउंड पिकनिक भी थी, सब कुछ रह गया, सब कुछ हौच पौच हो गया। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि बच्चे की सेहत पहले थी। पर एज अ मदर तो मुझे फिर अब उनके लिए भी लगता है कि उनके लिए मेरे को बुरा भी लगता है कि मैं उनका कुछ नहीं कर पाई। तो बाकी सारी चीज़ें तो नहीं कर पाई। कल या परसों ना सिफा सिद्दीक ने पापा को बोला कि पापा आशा मैम को पैसे दे दो, हमने भी डांस करना है। मन बड़ा ही दुखी हुआ, क्योंकि अब वो जो प्रोसेस होता है, डांस की तैयारियां, ये वो फंक्शन वगैरह जो स्कूल में होता है, वो प्रोसेस निकल चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। और बीच में छुट्टियां भी इतनी लेनी पड़ी क्योंकि हमें कहीं जाना पड़ता है। तो सिफा सिद्दीक को लेके जाना होता है, तो फिर उसमें छुट्टी नहीं मिलती अगर आप किसी भी चीज़ में पार्ट लेते हो, क्योंकि तैयारियां चल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी ना उनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मैं सच में मुझे पता तो था कि है नवंबर में, लेकिन मैं डेट भूल गई थी। तो मैं कल एक आधे दिन में ना किसी से पूछ रही थी कि हो गया या होना है। तो फिर कल स्कूल से मैसेज आया कि भाई 2 दिन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। अब टाइम तो मेरे पास बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं इसको मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि यादें होती हैं छोटी छोटी, है ना। बच्चे स्टेज पे चढ़ते हैं, कुछ कुछ बनते हैं, बच्चों को भी याद रहता है, माँ बाप को भी याद रहता है। और एज अ मदर मैं इस चीज़ को नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि सिर्फ सीधा का पहले ही बहुत सारी चीज़ें मिस हो चुकी हैं। तो रात से ही हम लोग काफ़ी कुछ देख रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना। मसला ये है कि सिफा सिद्दीक को ना, ये है कि अगर अलग अलग कुछ बनाएंगे, आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं मेरे पास। शाइन और माही ने जब भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया था, हमेशा प्राइज़ लेके आई हैं वो, और वो मेरे पास अभी भी पड़े हैं। तो ये है कि सिफा सिद्दीक का देखना पड़ेगा कि उनको सिमिलर सा कुछ बनाऊं अलग, मतलब ड्रेस उनकी सिमिलर हो। जैसे अगर उन्होंने साड़ी पहननी है तो दोनों का कुछ ऐसा हो कि दोनों साड़ी पहने, या दोनों ने सूट पहना तो दोनों सूट पहने। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है एक जन तो वहां पे लिट के रोने लग जाएगी कि मैंने ये पहनना था, मैंने ये पहनना था। वो सारा कुछ सोच समझ के ना हमने डिसाइड किया है। अब ये मेरा ब्लॉग ना बहुत लेट आने वाला है, इसलिए मैं इसको छुपाऊंगी नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैंने जो प्लानिंग किया है, एक का तो मैं सोच रही हूँ सब्जी वाली बना दूँ। मैंने शाइन को भी एक बार बनाया था, शाइन का प्राइज आया था। शाइन नर्सरी में ही ना। हाँ, तो वो बना देती हूँ भाजी वाली बाई। और एक को बना देंगे नारी शक्ति पे कुछ बनाएंगे, वो हमने देखा है। चीज़ें जुटा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी, मेरे पास 2 दिन ही है, आज का और कल का, परसों है। तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना, और मैं चाहती हूँ सिफा सीधा के आने से पहले वाला काम निपटा लूँ, क्योंकि उनके साथ मेरे से चिक चिक बाजारों में नहीं होती भाई। दोनों बच्चे संभालने बहुत मुश्किल है, वो काम है। और दूसरा ना, मेरे पास सर्दी के सूट है, सवाल ही है, और सर्दी के सूट भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले। और बस छोटे मोटे काम है, 1-2 प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, वो करने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं घर के काम निपट चुके हैं, उनके आने में थोड़ा टाइम भी है, व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं और बाजार के काम भी कर लेती हूँ। तो ये थी कहानी, और व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। चलो सूट दिखाती हूँ पहले आपको। और ये ना मेरे सूट, मैं पता क्या करती हूँ, मैं एकदम से नहीं ऐसे कि लिया और सिलवा लिया, मैंने लेके रख लेती हूँ। फिर कई बार ऐसा होता है इस सीजन में लूंगी, सिलवाऊंगी अगले सीजन में, जब मुझे ज़रूरत हो मैं तब सिलवाती हूँ। ऐसे नहीं करती कि सूट आया और अभी हबड़ दबड़ में सिलवा लिया, मैं नहीं करती। मेरा नेचर ऐसे नहीं है कि, बस अब क्या बोलूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मतलब लेके रख लेती हूँ। जब ज़रूरत होती है तब सिलवाती हूँ। तो अभी मैंने 2 सूट निकाले हैं सर्दी वाले। एवं मैंने कभी कभी मेरे ले लेती हूँ, बाद में सोचती हूँ मैंने क्यों लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मेरे मन में ये क्यों आ रहा है कि मैंने ये क्यों लिए। अच्छा, ये है सूट। अब क्यों लिए पता क्या है, इनके साथ दुपट्टा नहीं है। वैसे तो ये गर्म सूट है पश्मीना के, लेकिन इनके साथ दुपट्टे नहीं है। तो मेरे को ऐसे देख के ना, ऐसे अपने आप को हो रहा है कि यार क्या सोच के तूने लिए थे, अब दुपट्टे लेकर डाई करवाने पड़ेंगे। अगर गर्म स्टॉल भी होती तब भी चल जाता, पता नहीं क्यों ले लिए। अच्छा, ये तो शर्ट है, ये देखो, ये पश्मीना है, गरम है कपड़ा। ये ना देखने में शायद नहीं लग रहा होगा, ये क्लोजअप में तो समझ में आ रहा है कि गरम है स्टफ। तो वो भारी भारी वाले गरम नहीं है जो बहुत भारी होते हैं, हल्का है वैसे, लाइट वेट है, लेकिन है पश्मीना। तो ये शर्ट है और ये सलवार है इसकी, और ये ऑल ओवर है, ये वाला, ये ऑल ओवर है।
तो ये भी ऐसे ही पश्मीना है, देखो क्लोजअप करके बताती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ वैसे तो कोई भी मेरे को ऐसा लगता है गर्म सूट के नीचे ना लाइनिंग नहीं लगवाते, पर ये थोड़ा इसमें ग्रेस आ जाएगी, थोड़ा चल जाएगा। तो सोच रही हूँ शर्ट के नीचे ना लाइनिंग लगवा लूँ, बॉटम के नीचे नहीं। थोड़ा है कि सर्दी में ही पहनना थोड़ा और गर्म हो जाएगा, पता नहीं ऐसे मेरी सोच है, क्योंकि मेरे पास जो और भी गर्म सूट है ना, मैं शर्ट के नीचे लाइनिंग ज़रूर लगवाती हूँ, थोड़ी ग्रेस आ जाती है, थोड़ा सूट पहनने में अच्छा लगता है। तो वो है, मैं सोच रही हूँ इसकी ले लूँ 2.5 मीटर लाइनिंग, और इसकी ले लूँ, बॉटम में नहीं लगवाऊंगी। और मैं सलवार स्टिच कराऊंगी। मुझे ना स्ट्रेट पैंट वाले सूट ना ज़्यादा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे जो पौंचा नीचे से टाइट होता है और हैवी सलवार होती है ना, मुझे वो अच्छी लगती है। तो वही मैं बनवाऊंगी। और बस ये मैंने सोचा लाइनिंग ले लेंगे, इस वजह से निकाल लेते, फिर सिलने देते हैं, क्योंकि देंगे तो आएंगे। अब कपड़े तो आगे काफ़ी चाहिए, लेकिन ये तो अभी चलो कैजुअल है, गर्म सूट है, तो ये निकाल लेते। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए ना बाजार चलते हैं। है कि नहीं है? 3। ये 3 है। हाँ जी, माड़ा मोटा फर्क है, चल जाएगी। स्लिंक भी होएगी, कितना का है। अच्छा जी, मार्केट से मैं आ गई हूँ और इतना रश था ना, ये देखो सिफा से तक यहाँ पे सो रही हैं, अभी सुलाया इनको। मतलब लाइनिंग वाली शॉप पे आधे घंटे की वेटिंग थी, इतना रश था मत पूछो। मेरे को ऐसा लगता है कि सूट लेने के बाद जो नेक्स्ट रश होता है वो लाइनिंग वाले के पास ही होता है। और मैं गई थी, प्रिंट आउट सारे निकल गए जो मुझे चाहिए थे। उसके बाद मैं फिर गई इनकी फैंसी ड्रेस के लिए कुछ देखने के लिए। जैसे कि मेरे को उम्मीद थी कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ। लोग, क्योंकि 2 महीने पहले नोटिस आया था ये, तो तब था कि चलो नवंबर में देख लेंगे। तो नवंबर वाला सीन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बार बार नहीं दोहराऊंगी। तो मैं जहाँ गई वो शॉप एक बंद थी, दूसरी जगह पर उन्होंने बोला हमारा सब कुछ बुक हो गया है, अब कुछ नहीं हमारे पास। मेरे को ना ऐसे, मैं सुन होके खड़ी थी कि मैं क्या करूँ। तो फिर चलो मैंने लाइनिंग ली और मैं बुटीक वाली दीदी के पास गई। परेशान तो मैं थी, तो दीदी ने मुझे बोला क्या बात है, मैंने अपनी परेशानी बताई और दीदी ने मेरी परेशानी का हल निकाल दिया। हालांकि परेशानी अभी भी है, वो नेक्स्ट लेवल की है, और है कुछ। ये देखो, मेरे को ये दीदी ने ना साड़ी दी है, ये वाली, कहते मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने उनको बताया मुझे प्रिंटेड साड़ी चाहिए, क्योंकि भाजी वाली जो बनेगी, दोनों में से जो भी बनेगी, उनको वो ऐसी प्रिंटेड सी साड़ियाँ ऐसी पहनती है ना, जॉर्जेट सी प्रिंट वाली साड़ियाँ, ये वाली। तो उन्होंने मुझे ये दे दिया और बोला कि काट ले फाट ले जो मर्जी कर ले, इसका मेरे किसी काम की नहीं है। मैं कितनी खुश होगी ना, बता नहीं सकती। तो ये मुझे मिल गई है, अब ये उठेंगी तब मैं देखूंगी कि क्या करना है, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ दोनों को साड़ी ना पहनाऊं, क्योंकि एक का जो थीम है ना, उसमें वो मॉडर्न ड्रेस भी कोई पहन लेगी या सूट भी पहन लेगी। सूट भी है मेरे पास, मॉडर्न ड्रेसेस भी हैं, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात यह है कि साड़ी के पीछे झगड़ा ना कर लें, तो ये मैं रात में निपटाऊंगी, जब सारे काम हो जाएंगे ना, फिर उनको बिठा के पूछूंगी कि क्या करना है, तुमने क्या बनना है। तो जैसे ये करेंगे, अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर सॉर्ट आउट वो तब कर लेंगे। तो अभी ना मुझे बनाना खाना, 2:45 बज गए हैं। सरदार जी भी लंच के लिए नहीं आए, और बस फुलके बनाने हैं, सब्जी वगैरह पड़ी है मेरे पास, दाल भी पड़ी है। तो अभी लंच बनाऊंगी और फिर देखेंगे इसका क्या करना है। और कार्डबोर्ड जो मुझे चाहिए था सरदार जी से, दुकान में पड़ा हुआ है वो सरदार जी सुबह मुझे ये कह के गए थे, हाँ हाँ तेन मैं हुणे भिजवाना, हुणे दे के जाना। 2:45 बज गए हैं, 2:45 2:45 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ना सरदार जी का पता है ना कार्डबोर्ड आया है। एनीवेज खाने का पूछती हूँ और फिर पूछती हूँ कार्डबोर्ड का क्या बना मेरे अच्छा जी, मैं ना सब्जी मंडी गई थी, तो मुझे ये चाहिए था, वो सब्जी वाली बाई के लिए। तो ये लेके आई, उनके पास लास्ट पीस था, हालांकि बाद में मेरे किसी काम का नहीं है। मतलब वैसे पर्टिकुलर वैसे तो रख सकते हैं इसमें कोई चीज़, लेकिन अब यूज़ नहीं ना करते ऐसी चीज़ें, तो मेरे पास कोई ऑप्शन थी ही नहीं। तो उन्होंने बोला 60 रुपए की देंगे। मैंने कहा 2 जनाब, अब तो मुझे लेनी है। ये शुक्र है मिल गई, क्योंकि उनके पास लास्ट पीस था, तो मैं ले आई। अच्छा जी, यहाँ पे बीट रूट मैंने बॉईल कर लिया था, अब ये ठंडा हो गया, इसको पीस लूँगी, फिर आटे में ही गूंद दूँगी। मैंने बहुत बार बताया, मेरे बच्चे खाते नहीं, तो मैं ये जुगाड़ करती हूँ। यहाँ पे ग्रीन चटनी का सामान भी सारा रेडी है, बस पीसनी है। मंडी जाती हूँ तो ये ज़रूर लेके आती हूँ। तो मंडी से आने के बाद ना ये झंझट वाले काम बहुत हो जाते हैं, चीज़ें समेटनी भी होती हैं फटाफट से। अच्छा जी, क्या बताऊँ आपको, कितना कलेश पड़ा, उसके बाद डिसाइड हुआ। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी ना ये सिफत है, सिफत बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलो इधर। माय नेम इज मनसिफत कौर, ये नर्सरी बी, बोलो इधर देखो, ऐसे बोलो, नारी शक्ति जिंदाबाद,
क्या इसने पता क्या बोला, नारी सबकी जिंदाबाद। हाँ बेटा, नर की जिंदाबाद कभी नहीं होती, नारी की होती है। तो ये अब तेरा फाइनल हो गया तो यही बनेगी, ठीक है। चलो चलो जाओ यहाँ से, अब दूसरा बंदा आएगा हमारा। इतना कलेश पड़ा ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। माही ले ले इसको, और आपको दिखाऊं मैं, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये देखो मेरे घर की हालत, ये देखो, ये हुआ है। ये हमारी सब्जी वाली बाई आ चुकी है। सब्जी हमारे पास फिलहाल है नहीं। इसको ऐसे 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 रखो, सर पे ऐसे रखना है, ओके। इसको डाल के ऐसे ऐसे रखो, पकड़ो इसको। बोलो बोलो, साड़ी तो देखो मेरी कुड़ी दी, वो लिफाफा पे उन्हें इग्नोर करो बिल्कुल ही। सर सिफत सीधा कर, इधर देख, बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मनसिदा कौर। बेटा तू ना बोल, चुप कर जा। नर्सरी बी, ताजी ताजी भाजी ले लो, बानी जानी, ताजी ताजी भानी जानी, ले लो सब कुछ ले लो, लेकिन प्राइस दे दो हमको, प्राइस दे दो। धानी बानी चानी, ताजी ताजी बाली ले लो। हाय ना कलेश पिया। ओ कहीं मैं साड़ी नहीं पानी, ओ कहीं मैं नहीं, मैनू तो है भी ये सिरे तक, मतलब कल परसों तक बच जाएंगे बेचारे। पीछे स्टोर में रख दो। हाँ इसको स्टोर में छुपाना पड़ेगा। चलो बेटा शो खत्म हो गया, चलो साड़ी में अच्छे से बाल। चलो शो खत्म हो गया बेटा, शो खत्म हो गया। चलो 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 फैंसी ड्रेस कंपटीशन जेड़ा घर दा हाल है मेरा, हुन खलारा कौन चुकेगा, खलारा कौन चुकेगा हुणे, कौन संभालेगा बेटा, कौन संभालेगा। तूर भी नहीं हो रहा बेचारी कोल, देखी इन्ने मोटे उत्ते शाइन ने पवा दिता इनो। है बेटा, कौन बदलेगा बेटा चलो खोलो खोलो सब कुछ खोलो। हाँ अब ऐसे थोड़ी सोना, पर जब स्कूल जाएंगे फिर करेंगे। अब तो मैंने प्रैक्टिस करके देख ली। हाँ सबकी नारी जिंदाबाद, शक्ति नारी नहीं, शाइन कहती सबकी नारी जिंदाबाद, नारी सबकी जिंदाबाद। एक्सरसाइज